अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल मोहतरमुल मकाम हज़रत क़िबला पीर सैयद हुसामुद्दीन शाह साहब दामत बरकातहुल आलिया, जनाब इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा फ़ाज़िल जलील मोहम्मद अशरफ चिश्ती साहब, दीगर कसीर तादाद उलमा इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, अल्लाह करीम हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। रद्द क़ादियानियत और दिफ़ाए ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल इनेक़ाद पज़ीर है और इस गाँव में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों का मौजूद होना, ये इस महफ़िल के मुनक़्क़िद करने वालों के लिए लायक मुबारकबाद मंज़र है। अल्लाह करीम इनकी इस कावज़ को कबूल फ़रमाए और फ़कीर जो बोले उसमें बरकत हो और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह का ज़रिया बने। अज़ीज़ान गिरामी, एक बुनियादी मसला जो हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, इस दौर में जितनी गुमराहियाँ फैल रही हैं, तरह तरह के मज़ाहिब व मसालिक जन्म ले रहे हैं, तरह तरह के नज़रियात, फितने और फसाद तक उठ, उनका सबसे बड़ा सबब यह है कि हम मुसलमानों का बाहर राब्ता है, हमारी अवाम का बाहर राब्ता है, अंदर राब्ता नहीं है। मैंने टिका टिका के लफ्ज़ बोले ताकि आपको बात खुद ब खुद बगैर तशरीह के समझ आए। मोहतरम, आप अगर नेट देखते हैं तो आपका राब्ता बाहर है, ऐसा है कि नहीं? आपने अगर बाहर शादी की है तो आपका राब्ता बाहर है, आपने अपनी बच्ची बाहर दी है तो आपका राब्ता बाहर है, आप पुलिस में फौज में भर्ती हो गए हैं तो आपका राब्ता बाहर है, आप बाहर तिजारत करने जाते हैं तो आपका राब्ता बाहर है, आप बाहर के मुल्क में जाते हैं तो आपका राब्ता बाहर है, आप तालीम हासिल करने के लिए खुद या आपका कोई बच्चा या बच्ची बाहर जाता है तो खा वो यहाँ से लाहौर, पेशावर, कराची जाए या वो अमेरिका, चाइना और लंदन जाए, राब्ता कहाँ हुआ? राब्ता बाहर हुआ। तो हर बंदे, हर गांव, हर फैमिली, हर स्टूडेंट, हत्ता कि हर पीर और हमारी औलादें, इनके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा राब्ते कहाँ हैं? बाहर हैं। बाहर तरह तरह के जरासीम हैं। कोरोना बढ़ गया तो बाहर जाने से रोका जाता था कि नहीं? तो ये ईमान को जो कोरोना लगा हुआ है, इसका इलाज यही है कि बाहर जाने से रोका जाए, बाहर राब्ते कम किए जाएं और अंदर राब्ते बढ़ाए जाएं। अगर बाहर से तुम राब्ता नहीं तोड़ सकते तो कम से कम अगला स्टेप तो ये बनता है ना, तुम हजार बहाने लगाओगे, जी मैंने बाहर जाना है, मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है, दौर के तकाजे हैं,
तो फिर कम अज कम इतना तो करो कि अंदर राबता मजबूत करो, सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अंदर राब्ते से क्या मुराद है भाई? अपने उस्ताद से राब्ता रख, अपने आलिम दीन से राब्ता रख, अपने मुर्शिद से राब्ता रख। वल्लाह इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी। आपको जो गलत मजहब, गलत दीन, गलत तबका है, आपको हमेशा कहेगा ये पढ़ लो, खुद फैसला करो, तुम खुद पढ़े लिखे हो, किसी के पास जाने की जरूरत क्या है। ये गलत फहमी पैदा करेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं। सोना, तू पढ़ा लिखा है, तूने पढ़ी होगी अंग्रेजी, तूने पढ़ी होगी साइंस, तूने पढ़ी होगी फिजिक्स, तूने पढ़ी होगी केमिस्ट्री, तूने पढ़ा होगा मैथ, तूने पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स, तू बन गया होगा बैंक मैनेजर, तू बन गया होगा इंजीनियर, तू लोगों को कहता होगा मैं इंजीनियरिंग का एक जुमला लिखता हूं, कोई बाबा पढ़ के दिखाए। ये तुम्हारी बेवकूफाना गुफ्तगू है बेटा। उलमा की बातें तू नहीं पढ़ सकता, किसी गहरे फन की बात तुम्हें बताई जाए तुम नहीं पढ़ सकोगे। ऐसा है कि नहीं? जमीर से पूछो। हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खत आया कहीं किसी महकमे से। वो खत था इंग्लिश में। अब मुफ्ती साहब इंग्लिश जानते नहीं थे। मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा मैं इसका जवाब देता हूं। उनका बेटा है, PhD है इंग्लिश में। मुफ्ती साहब ने कहा बेटा मुझे इसका तर्जमा बताओ। उसने तर्जमा बताया। मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं जवाब देता हूं। मुफ्ती साहब ने उसका जवाब अंग्रेजी का जवाब अरबी में ठोक दिया। अब पै गई मुसीबत। जिन्होंने खत भेजा था इंग्लिश में उनको ट्रांसलेटर बनाने पड़ गए। तो सुना लिकुल्ले फन रिजाल, हर फन के माहिरीन हुआ करते हैं। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, कुरान कोई मैथ की किताब नहीं है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली साइंस या मैथ पढ़ाने नहीं आए थे। मैंने डायरेक्टली की कैद लगाई है। दीन पढ़ाने आए थे। ज़िम्नन जो चीज भी ज़ेरे बहस आ जाए सो आ जाए। तो आप कितने सादा हैं और आपके फॉलोअर कितने सादा हैं। मैं सादा का लफ्ज बोल रहा हूं, कोई और होता तो आपको बेवकूफ कहता। बात क्या है कि हमारा अपनों से राबता हो तो हमारे अपने गैरों की हर बात का जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात, बतौर खास कादियानियों के हवाले से बात करने लगा। ये भी यही पट्टी पढ़ाते हैं। आप पढ़े लिखे हो, किताबें ये पढ़ी हैं, आप खुद फैसला कर लो। जिस बंदे ने भी खुद फैसला किया है उसने नुकसान उठाया है। क्यों? आपने 10,000 की वच्छी लेनी हो ना, वच्छी कहते हैं गाय के बछड़ी को, 10-20 हजार की वच्छी लेनी हो तो 100 बंदे से मशवरा लेते हो। कुर्बानी का जानवर खरीदना हो तो जगह जगह पूछते हो, मशवरे लेते हो, माहिरीन को साथ ले जाते हो। तो क्या ईमान का सौदा इतना सौखा बन गया है कि तुम इसकी बारी आए तो किसी से मशवरा न लो, खुद फैसला कर लो? सुना, मोची से सर नहीं मुड़ाया जाता। मोची से सर मुड़ा के देखो, रंबी मारेगा और तुम्हें लग समझ जाएगी, बल्कि अगले जहां जाके समझोगे। समझने के लिए तुम्हारा दुनिया में रहने नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा मैं दस्त बस्ता अपने तमाम मुसलमान भाइयों और खुसूसन हाजरीन से अर्ज करता हूं कि इस बात के मुबल्लिग बन के यहां से घरों को जाना कि बात दीन ईमान की हो तो हमेशा अपनों से राबता रख के गैरों की हर बात का जवाब अंदर से लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें हर बात का जवाब मिलेगा। अभी बच्चा मुझसे कह रहा था कि आप अपने खिताब के बाद सवालों के जवाब देंगे।
मैंने कहा था इंशाल्लाह देंगे, तो इनको शायद ऐलान करना भूल गया और बात अब मोड़ पे भी आ गई है। मैं कह देता हूं, आप में से जो बंदा चाहे, और अगर कोई कादियानियों का चेला चमचा वो ये छुप छुपा के आके बैठ जाते हैं हमारी महफिलों में इक्का दुक्का, वो भी बैठा हो तो अपना नाम शो किए बगैर बेशक खड़ा होकर सवाल कर सकता है, इंशाअल्लाह सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर रिछ मसीते आवे नहीं तो मुल्ला जंगल जावे नहीं, आप अपनों से राब्ता ही ना रखें और बारों बार ईमान का सौदा करके आ जाए तो कसूर किसका है? जो कह रहे हैं कि हमसे पूछ लो उनका कसूर है या आके ना पूछने वालों का कसूर है? दूसरी बात, एक सादा सी बात है, मिर्जा कादियानी के बारे में, इसके झूठा होने के बारे में मैं आपको बड़ी सादा, आसान सी और सिंपल सी और तजुर्बाती बात बताने लगा। हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि मिर्जा के बारे में आप हुस्न ज़न से काम क्यों नहीं लेते? जैसे कि चिश्ती साहब फरमा रहे थे कि इन बेचारों के पीछे क्यों पड़े हुए? ये जितने लोग लोगों को वट्टे मारते हैं ना, जब इनको वट्टों का जवाब मिलता है तो ये बेचारे बन के छीड़ मार के बैठ जाते हैं। मिर्जे ने जिस जिस बंदे को छेड़ा है, जिस जिस बंदे को गालियां दी हैं, खुदा की अजमत की कसम हमारे पास वो फहरिस्तें मौजूद हैं, आप वो पढ़ें, आपका दिल बोल उठेगा कि इस बंदे ने इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी की हुई और डट के की हुई है। तो हजरत गोल्डवी रहमतुल्लाह पर सवाल हुआ कि आप इसके बारे में हुस्न ज़न से काम लें, पूरी की पूरी कोशिश करें कि किसी तरीके से इसकी बात का मुस्बत और पॉजिटिव माना करके इसको कुफर से बचाया जा सकता है। अब ये सैफ चिश्तिया आपकी किताब है, उस किताब के अंदर ये सवाल भी मौजूद है और जवाब भी मौजूद है। आप उसका जवाब देते हैं, जहां तक मुमकिन हो हुस्न ज़न से गुरेज नहीं किया जाता, लेकिन क्या करें कि इसकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी किस्म की कोई तावील काबिल कबूल नहीं। मसलन, अब मिसाल सुनना, मसलन हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसलन मिर्जा कहता है कि मेहर अली शाह मुझे कत्ल करना चाहता है, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने आज तक इस किस्म का कोई इरादा नहीं किया। और ये तो मेरी जात का मसला है ना, मुझे पता है कि मैं इसे कत्ल करना चाहता हूं या नहीं। ये कह रहा है कि ये मुझे कत्ल करना चाहता है, मुझे कहता है कि मुझे इल्हाम हो गया है इस बात का कि मेरे अली शाह मुझे कत्ल करना चाहता है। पीर साहब फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। इस बात से साफ पता चल गया कि ये बंदा झूठ बोलता है। मैं तुक्के लगाऊं, सजियां करूं, खबियां करूं, लोगों से सुनी करूं, या अपना तजर्बा अपनी जात के बारे में मैं आजमा चुका हूं कि ये शख्स झूठा है। अच्छा, फिर एक और बात, तीसरी बात सुनी। ये शख्स कहता है कि हमारे मुखालिफ जंगलों के खिंजीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। इसकी किताब रूहानी खजाना इसका नाम रखा हुआ है, उसके अंदर लिखते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, पहली बात तो यह है कि कहते हैं हमारे मुखालिफ जंगलों के खिंजीर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर। बताइए, ये किसी शरीफ आदमी को ज़ेब देता है? नबुव्वत का दावा रखने वाला एक आम शरीफ आदमी जैसी जुबान भी इस्तेमाल करने से कासिर हो चुका है। कितने गंदे और गलीज अल्फाज। अच्छा, एक और जगह लिखता है, उसकी किताब है नुज़ूलुल मसीह, उसमें हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसकी किताब की गलतियां निकाली, इसने कहा था कि मैं एक किताब लिख रहा हूं जिस तरह कुरान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मिर्जा कहता है मेरी किताब का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस किताब का नाम इसने रखा एजाजुल मसीह। खुद को कहता है मसीह, और एजाजुल मसीह का माना है मसीह का मौजज़ा, यानी मिर्जे का मौजज़ा वो कहना चाहता है। उस किताब में लिखता है
एजाजुल मसीह में लंबी चौड़ी गलतियां, अरबी जुबान की गलतियां, ग्रामर की गलतियां, और कहीं किसी किताब से जुमला चोरी कर लिया, कहीं कुरान की आयत लगा दी, कहीं मकामात हरीरी जो दरसी किताब है उसका जुमला चुरा लिया, कभी किसी किताब का जुमला चुरा लिया। पीर साहब ने इस बंदे को बिल्कुल बेनकाब कर दिया। फरमाया तुम्हारी किताब के फलां सफ़े पर फलां जुमला कुरान से, फलां जुमला हदीस से लिया गया, फलां जुमला मकामात हरीरी से लिया गया। मकामात हरीरी के बहुत ज़्यादा जुमले पीर साहब ने पकड़ के देखा। मकामात हरीरी एक दरसी किताब है, अरबी की बड़ी इल्मी फसी किताब है, तो उसमें से जुमले लेके खुद अपना मौजज़ा तैयार करता रहा है। तो पीर साहब ने कहा ये तुम्हारा कलाम ही नहीं है, चोरी किया हुआ कलाम है, और तुम में इतनी अरबी की लियाकत नहीं है, और तुमने इसका नाम रख दिया है कि ये मेरा मौजज़ा है। एक बात और भी सुन लें, जब उसने ये एजाजुल मसीह लिखी तो यहाँ तो उसको लित्तर पड़े। उसने यही किताब मिस्र के एक आलिम रशीद रजा मिस्री को भेजी। ये भी उसकी किताब रूहानी खजाने के अंदर वाकया पूरा लिखा हुआ। रशीद रजा मिस्री को उसने ये किताब लिख भेजी। कहने लगा हिंदुस्तान वालों ने इस किताब को कबूल नहीं किया, आप एक इल्मी शख्सियत है, बड़े तारीफों के पुल बांधे कि मर्द खुदा है, वक्त का आलिम है, ये है वो है। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब से जरूर मुस्तफीद होंगे और मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। डाक के जरिए किताब भेजी, उन्होंने डाक के जरिए जवाब दिया। जब जवाब दिया तो मिर्जा कादियानी के बारे में उन्होंने लिख दिया कि जिस बंदे ने ये किताब लिखी है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। खुदा की कसम, मिर्जा की किताब रूहानी खजान में पूरी दास्तान लिखी हुई कि बोला मेरे पास 23 की 23 जिल्दें हैं मिर्जा की रूहानी खजान की। अच्छा, एक तमाशा बन गया। अब मिर्जा दोबारा लिखता है अपनी किताब में, मैंने उस शख्स को किताब भेजी, मैंने उसे रंगारंग मेवे भेजे, किताब के अंदर पता नहीं किस किस्म के अंगूर थे, आम थे, केले थे, मैंने इतना सारा, वो इल्मी केले, इल्मी अंगूर, इल्मी, उसने दस्तरखाने इल्म में से कुछ भी ना खाया, उल्टा उसने अपना मुंह काला करके मुझे काफिर कह दिया। ये सारी की सारी, पहले तू बड़ा आलिम है, जलीलुल कद्र है और दुनिया के अजीम उलमा में शुमार होता है, जब अगो पैदा लित्तर, तो फिर कहने लगा कि तूने मेरे दस्तरखान से खाया ही कुछ नहीं। सोना पंजाबी में कहते हैं जेड़े घर जरूडू ने वो लाहौर भी जरूडू, तो जो पाको हिंद में जरूडू है वो मिस्र में भी जरूडू। ये बातें अगर मिर्जा की किताबों में इसी तरह, ये रशीद रजा मिस्री वाला वाकया इसी तरह है तो फिर तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं है तो झूठे पे लानत। अच्छा, अब थोड़ा इसी बात को आगे चलाते हैं। इसी किताब पर जब हुजूर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पकड़ की तो उन्होंने इसकी सारी इबारतों को बताया कि ये तुमने चोरी की हुई है। अब एक सादा सी गलती आपको बताने लगा। मिर्जा इस किताब के एंड पे, आखिर पे लिखता है अपना नाम, गुलाम अहमद कादियानी, जिला गुरदासपुर। पीर साहब ने फरमाया तुमने मौजज़ा बनाकर किताब लिखी थी, कम अज कम इतनी अकल तो होती कि अरबी में गुरदासपुर नहीं होता, अरबी में गाफ नहीं होती, अरबी में पे नहीं होती, गुरदासपुर न गाफ अरबी में होती है न पे अरबी में होती है, और तुम अरबी में फसाहत व बलागत के मैदान में अपना मौजज़ा उतारने का दावा करते हो, तो तुम्हें लिखना चाहिए था गुरदासफुर या गूर दासफूर, कूर दासबूर। कई इसको अरबी में ढालने के कई तरीके थे, तो तुम लिख ले गुरदास पर। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बात, एक बात और सुन लीजिए। एक किताब है इसकी, उस किताब का नाम है नूरुल हक। उसे हम मजाकन जुल्मत बातिल कहते हैं। उस किताब में उसने 141 सफ़े से 146 सफ़े तक, 146 पेज तक, उसने किसी को गालियां दी हैं, मिर्जा ने लानतें भेजी हैं। अब आप जरा गौर से सुनना। उस बंदे को कहता है तुझ पे 1000 लानत, 1000 लानत कह के बात खत्म हो जाती, मामला खत्म था।
अब ये लानत भेजना या 1000 लानत भेजना शख्सी तौर पर कैसा है, ये किसी नबी की शान के लायक है या नहीं, ये एक अलग बहस है। वो बंदे को नॉमिनेट करके लानत भेज रहा है और कह रहा है कि तुझ पर 1000 लानत, और आगे लिखता है नंबर एक लिखा ना, उसको एनसर्कल किया, उसके इर्द गिर्द दायरा लगाया। नंबर 1 लानत, फिर नंबर 2 लगाता है लानत, नंबर 3 लानत, नंबर 4 लानत, पूरा सफा 100 लानतें सफ़े पे आ गई। अब दूसरा सफा, अब तीसरा सफा, अब वो छठे सफ़े पे जाके कहता है नंबर 1000 लानत। अगर आपको बात समझ आ गई है कि 1000 लानत, उसने 1 से लेकर 1000 तक नंबर लगा 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 के 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, पूरी की पूरी 1000 लानतें 6 सफ़ों पर मुकम्मल की हैं। ईमान से बताओ, ऐसे बंदे का इल्म तो दूर की बात है, नबी होना तो दूर की बात है, ऐसे बंदे का तो दिमाग ही जगह पर नहीं है। सीधी बात है कि बंदा खोचल है, क्रैक है। दिमागी हालत का अंदाजा लगाइए। दावा किस चीज का है? नबूवत का। अच्छा, एक बात और भी करता हूं। ये जो उसने कहा था, मैंने पहला जुमला बताया था कि हमारे मुखालिफ जंगलों के खिंजीर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर, यारो गैरत वाले मुसलमान बैठे हो। इसका मुखालिफ उस जमाने में तू और मैं नहीं थे। हमें भी ये अल्फाज अपनी माँ बहनों के बारे में गवारा नहीं है, लेकिन उस जमाने में किसको गालियां दे रहा है? मुखालिफ जंगलों के खिंजीर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर, ये किसको कह रहा है? और गैरतमंद मुसलमान सुन ले, ये पीर मेर अली शाह को कह रहा है। गैरतमंद मुसलमान सुन ले, ये पीर जमात अली शाह को कह रहा है। गैरतमंद मुसलमान सुन ले, ये आला हज़रत बरेलवी को कह रहा है। गैरतमंद मुसलमान सुन ले, ये मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी को कह रहा है। ये इस शख्स की अखलाकी हालत है। और आपके आबाओ अजदाद को, आपके मुर्शिदों को, आपके वलियों को, आपके आस्थानों के मशाइख को गंदी गालियां, उनकी घर बैठी मुकद्दस खवातीन के खिलाफ गंदी जुबान दराजी कर रहा है। आज हम कहते हैं जी सवाल जवाब कर लेना। मुझे पता है आपने सवाल क्या करने हैं। सवाल क्या होगा? इन्हें नाल खाना पीना जायज है कि नहीं? मर्ज़ी डॉक्टर होते इलाज कराने हैं कि नहीं? मुझे पता है, मुझे तजर्बा है। हमारी बादशाह आवाम का ये हाल है, 2-3 सवालों तक डके हुए। लेकिन जब ये तुम्हारे किसी नौजवान को फांसते हैं ना, उस वक्त पता चलता है कि इनके सवालात क्या हैं। इनके बारे में कम अज कम हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, हमारे कम अज कम उलमा और खुतबा को इनके बारे में मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। अब ये सवाल उठाएंगे कि ये जी तुमने ये जो है ना वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू अभी शुरू नहीं की, खत्म नबूवत का सबूत दो। जनाब हम सबूत देते हैं। मैंने कुरान की आयत जो खुतबे में पढ़ी है वो सूरत फुरकान की आयत, बिल्कुल पहली आयत है। अल्लाह कीम क्या फरमा रहा है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदे पर कुरान उतारा ताकि सारे जहानों का नबी बने। और कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ये सूरत आराफ की आयत है। और हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास, तरह तरह के अल्फाज कुरान के अंदर मौजूद हैं कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए कुरान हिदायत है। जब तमाम इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन के आए हैं तो तमाम इंसानों में जापान भी आता है, अमेरिका और कनाडा भी आता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया भी आता है, और कुतुबैन वो दोनों आते हैं, और मशरिकैन और मगरिबैन भी आते हैं। सफ़े ज़मीन का हर हर चप्पा, हर हर जर्रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की पहुंच से बाहर नहीं। और आका खुद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बुइस्तु इला कुल्लि अहमर व अस्वद, मैं अल्लाह की तरफ से हर काले का भी नबी बन के आया हूं, हर गोरे का भी नबी बन के आया हूं।
फिर मिर्जा अपनी नबुव्वत जतलाने के लिए या जगह बनाने के लिए स्पेस कहां देखता है? जो जगह हुजूर ने खाली छोड़ी हो वो जगह कायनात में कहीं नहीं है, लिहाजा किसी और नबी की भी गुंजाइश नहीं है। आप एक बात पर जरा मजीद गौर कीजिए। अरब शरीफ दुनिया के सेंटर में कैसे? जो तालिब इल्म जोग्राफिया जानते हैं, या अगर किसी के पास इस वक्त भी वर्ल्ड मैप हो तो निकाल के सामने आ जाए, डायरी देख लें कम अज़ कम। अरब शरीफ के इस तरफ शमाल मगरबी एरिया, इस तरफ यूरोप है, और अरब शरीफ के इस तरफ जनूब मगरब में अफ्रीका है, और अरब शरीफ के इस तरफ आप और हम एशिया के लोग बैठे। तो गोया अरब शरीफ इन तीन बड़े बड़े आज़मों की सरहद पर है, बिल्कुल सेंटर में। और जितना दूर मशरिक में जापान है उससे आगे दुनिया नहीं है, इतना दूर मगरब में कनाडा है और स्काला है, उससे आगे समंदर है, दुनिया नहीं है। तो गोया पांचों के पांचों बड़े आज़मों के एन सेंटर में और सरहद पर अरब मौजूद है, जिसके एक तरफ गोरे हैं, इस तरफ अमेरिका अफ्रीका के काले हैं, और मशरक की तरफ गोरा और काला मिलाएं तो हम और आप गंदुमी लोग हैं। तो गोया दुनिया के रंग दो ही हैं, या गोरा है या काला है। आका ने फरमाया मैं हर गोरे और हर काले का नबी बनाकर भेजा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। कुरान की आयत थी कि ए महबूब फरमा दो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, पूरी दुनिया के लोगों मैं तुम्हारी रसूल बन के आया हूं। ये था कुरान। और हदीस वजाहत कर रही है कि मैं हर गोरे और हर काले के नबी बन के आया हूं। और हदीस मुस्लिम शरीफ में, मुस्लिम शरीफ। एक और आयत सुनिए, सूरत मायदा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल वदा के मौका पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, मेरे बाबू ऐलान कर दीजिए ऐ लोगो आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल यौम अकमलतु, मैंने कामिल कर दिया है, लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, व अतममतु अलैकुम नेमती, अपनी सारी नेमत जो तुम्हारे नसीब में थी तुम्हें सब अता कर दी है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन का नाम इस्लाम रख दिया है। जो चीज हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए ना, तो फिर लोग कहते हैं इसका जी आपको नाम भी रख दें। तो नाम फाइनल कर दिया गया कि इसका नाम इस्लाम है। अब यहां से दो बातें पता चल गई, दीन जब मुकम्मल हो चुका है तो किसी नए नबी ने आके कौन सी कमी रह गई है जिसको पूरा करना है। सुना बहुत से लोग हैं, कादियानियों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की तकमील आके करने वाली शख्सियतों के कायल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हुजूर के बाद कोई दीन मुकम्मल किसी और ने आके नहीं करना, न किसी कुतुब ने, न किसी इमाम ने। हुजूर के बाद न वही आ सकती है, न नया हुक्म आ सकता है, न जिब्रील को अल्लाह का पैगाम लेकर आ सकते हैं। इनक़तअल वह्य, वही मुनक़ते हो गई। अच्छा, एक बात तो पता चले कि दीन मुकम्मल हो गया है और कोई स्पेस अब बाकी जिस खला को आके किसी नबी ने पूरा करना हो, ऐसा कोई खला अब बाकी नहीं। लेकिन मैं जाते जाते एक बात और भी कर दूं, अगरचे उसका ताल्लुक डायरेक्ट खत्म नबूवत से नहीं है, लेकिन रिलेट करते हुए इस आयत से उसका ताल्लुक जोड़ते हुए, ताल्लुक है, मैं नहीं जोड़ रहा, रियल ताल्लुक है, वो भी बता देना मुनासिब समझता हूं। वो ये है कि वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे दीन का नाम इस्लाम रखा है। अल्लाह राजी है दीन के इस्लाम होने पर। रदी तो मैं राजी हूं।
अल्लाह दीन के इस्लाम होने पर राजी है, और इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अल्लाह को पसंद। तो आजकल जो बंदा आपको मिले ना, कहे कि मेरा दीन तो इंसानियत है, मेरा मजहब तो इंसानियत है, या तमाम पैगंबरों का मजहब इंसानियत है, ये सब सीने के जोर के लगाए हुए झूठ हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से, अल्लाह ताला के फरमान से बगावत है। सीधी बात है, कुरान कहता है कि दीन अगर अल्लाह के यहाँ कोई है तो उसका नाम इस्लाम है। ये लोग महज ब्रॉड माइंडेड बनने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ते हैं, कुरान से इन्हें गरज नहीं होती। सुना, और कई जगह पे कुरान ने ऐसे ऐसे वाज़े लफ्ज बोले हैं, फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हाँ अगर कोई दीन है तो उसका नाम इस्लाम है। खरी खरी बातें, कोई हम तशरीहात से काम नहीं ले रहे, इस्तिदलाल नहीं कर रहे, वाज़े लफ्ज हैं कुरान के। सुना, खुदा के लिए इन अल्फाज से बगावत ना करो। और अगर आपको पता नहीं, किसी माहौल में रहते हैं, दोस्ती यारी में बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, या ये जो सुपीरियर सर्विसेज वाले कुछ लोग होते हैं या CSS कर लेते हैं, उस दौरान को आपस में कुछ गप्पियां करते हैं, तो इस किस्म की हवाई बातें करते हैं। लेकिन जब आयत सुन लिया, आज के बाद तौबा कर लो मेरे बेटे, ये बात जुबान पे ना लाना। और सुनो, अल्लाह करीम फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करेगा कबूल नहीं किया जाएगा। अब कौन सी जुबान समझते हैं? अगर कुरान को मानते हैं तो अरबी है, क्लियर कट अरबी है। इन आयतों का और कोई मतलब है ही नहीं, डायरेक्टली फॉर द सेम पर्पस ये नाजिल हुई है। इबारत नस इसको कहते हैं, जिस मकसद की खातिर कोई आयत नाजिल हुई हो, उस मकसद को कहा जाता है कि ये आयत इस मौजू पर इबारत है, डायरेक्टली नाजिल हुई है। अच्छा, ये मैंने माजरत की थी कि मैं एक ज़िमनी बात करने लगा, बात कर रहा था कि दीन मुकम्मल हो गया। हुजूर तमाम दुनिया के नबी हैं, किसी और के लिए जगह नहीं, दीन मुकम्मल हो गया, किसी और ने आके क्या करना है। एक और आयत सुनिए, ये बिल्कुल पहला सिपारा, ये आयत तो अक्सर बच्चों और औरतों को भी आती होती है। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुत्तकी कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो उस पर ईमान लाते हैं जो मेरे महबूब पर नाजिल हुआ, उस पर भी ईमान लाते हैं जो मेरे महबूब से पहले नाजिल हुआ। बिमा उनज़िला इलैका, सोना जो आप पे नाजिल हुआ है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे कबल पहले नाजिल हुआ है। दो हो गए, तो हुजूर के बाद वमा उनज़िला मिन बादिक, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके बाद नाजिल हुआ या होगा। वमा युनज़लु मिन बादिक, आपके बाद नाजिल होगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या है? बिल आखिरति हुम यूक़िनून, मेरे नबी के बाद आखिरत आ सकती है, नबी नहीं आ सकती। ये आयत है। अब हदीस सुनिए, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। यार इससे ऊपर इस्लाम के पास किताबें नहीं है जिन किताबों में ये बातें लिखी हुई। हम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये किताबें रख के अर्ज करेंगे, या अल्लाह तेरे महबूब के फरमान यही थे हमारे पास, तेरी किताब यही थी हमारे पास। इन जालिमों को मुतमईन करने के लिए हम कहां से किताब लाते जो कुरान और हदीस के बागी हो चुके थे। हदीस बुखारी मुस्लिम में है, आका ने फरमाया बुइस्तु अना वस्सातु कहातैन, ऐसे दो उंगलियां हुजूर ने जोड़ी। वो आयत याद रखना कि हुजूर के बाद क्या है? क़यामत। आयत ही कह रही है ना, हुजूर पर भी कुछ नाजिल हुआ, हुजूर से पहले भी कुछ नाजिल हुआ, हुजूर के बाद कुछ नाजिल न होगा, बल्कि वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, क़यामत आएगी। और हुजूर फरमा रहे हैं बुइस्तु अना वस्सातु कहातैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह जुड़े हुए। आयतें कुरान की हैं और वजाहतें मुस्तफ़ा करीम की हैं, और सारी की सारी वजाहतें बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं।
और वो जो बड़ी मारूफ आयत ख़त्म नबुव्वत पर आप सुनते पढ़ते रहते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब को खातमुन नबिय्यीन करार दिया है। अब पहले मैंने बाज़ मकामात पे कहा है कि ज़रा गौर करना, अब फिर वो मकाम है कि आप भी ज़रा गौर करना। हमारे सामीन भी बाज़ भोले बादशाह होते हैं, इनको चटपटी बात सुनाओ तो इनके कानों के ऊपर से गुजरती रहती है, इनके कानों में रस घोलती रहती है, सुभान अल्लाह कहते रहते हैं। वो सुना बात गौर से, इल्मी बात हो तो उसको ज़्यादा गौर से सुना और समझा करो। अल्लाह के घर में दीन सीखने के लिए आया जाता है, चस्के लेने के लिए नहीं आया जाता। आका को अल्लाह ने कुरान शरीफ में खातमुन नबिय्यीन करार दिया है। अब सुनो, जिस तरह मैंने पहले आयतों की वजाहतें की हैं, यहां भी आका का फरमान सुनो। आका अपने खातमुन नबिय्यीन होने के बारे में क्या वजाहत फरमाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़बली कमसल रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबनतिन फी ज़ावियतिन फजअल अन्नासु यतूफून बिही व यतअज्जबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुदियत हाज़िहि लबनतु व अना लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन। इसका मतलब यह है कि मेरी और मेरे से पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने खूबसूरत महल बनाया हो, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी हो। फिर लोग आए महल को देखने के लिए, घूम फिर के उसका टेस्ट करने लगे, चेक करने लगे, उसे ऑब्जर्व करने लगे और कहने लगे कि महल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कोने में एक ईंट की जगह क्यों खाली रह गई है। आका ने फरमाया, व अना लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन, नबियों के महल की आखिरी ईंट मैं हूं, और जो कुरान ने मुझे खातमुन नबिय्यीन करार दिया है, खातम का माना यूं होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब एक गलती का इज़ाला, उसके सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 4 पे बड़ी तफसील के साथ एक मसला बयान करता है। कहता है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लफ्ज़ मान लेना और हकीकत का इनकार करना, ये भी एक हेरा फेरी होती है। मिर्ज़ाइयों की एक वेबसाइट है, उसका नाम है फैज़ान ख़त्म नबुव्वत। आप हैरान नहीं हुए? फैज़ान, हाँ जी, आप लोगों को यहाँ तक फरेब दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हुजूर की नबुव्वत का फैज़ है कि आगे और भी हुजूर के हाथों नबी बन रहे। ये एक फरेब है। मेरी सरगोदा में एक कादियानी से गुफ्तगू हुई, पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। मैं उस वक्त बिल्कुल लड़का था, मुलाकात हुई, होती रहती थी, मैं उससे बड़ी बहस करता था। मुलाकात हुई तो कहने लगा कोई और नवी ताजी। मैं कहा मेरे को तो 1400 साल पुरानी ने, नवी ताजी थोड़े को होनी है। पंजाबी बोल रहे थे, समझ गया, ऐसी वकील। अच्छा, सोची पै गया ना, तो थोड़ा जा मूँह खुरक के मैंने कहता है, हाँ चंगे दरखत दे उत्ते फल लगता है। ये बात भी आप समझ रहे हैं। उसका मतलब यह है कि नबी पाक के ये सारे फैज़ हैं और फल हैं कि मिर्ज़ा कादियानी भी लग पड़े। मैंने कहा 1400 साल से एक फल लगा है तो वो भी काना। कहने लगा ए तू मौलवियां वाली गल की है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं है ही मौलवी, मैनू अपने मौलवी होने फखर है। दुश्मन इस्लाम मैनू मौलवी बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं पादरी नहीं, मैं मौलवी हूं। बता ये रहा था कि मिर्ज़ा कादियानी उस किताब में लिखता है कि हुजूर की जात में फना हो कि मैं नबी बनाऊं। वो फल लगा है ना,
जिस तरह सिद्दीक अकबर की खिड़की खुली है, तो नबी बनने के लिए सिद्दीक की खिड़की खुली है और नबी बनने का कोई रास्ता नहीं है। ये उसकी गुफ्तगू का ईमानदारी के साथ मैं निचोड़ बता रहा हूं। उसने काफी सतरें लगाई हैं। अब इसका जवाब सुन लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं सिद्दीक की खिड़की वाली बात असल में पीछे से कैसे है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा ये आखिरी खुतबा है, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने से 3 दिन पहले आपने मस्जिद नबी में खिताब फरमाया, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसिबन रासु बिल खरका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को पट्टी से बांधे हुए थे और बाहर तशरीफ लाए, सर में तकलीफ थी। तो आप मेंबर पर बैठे और इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद खिताब शुरू किया। फरमाया, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहू, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, मेरे बंदे दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो। फख्तार मा इंदहू, उस बंदे ने कहा, बारी ताला मैं आपके पास जाना चाहता हूं। फबका अबू बकर, अब सारी मस्जिद भरी हुई, तमाम सहाबा मौजूद हैं, लेकिन बात की समझ एक अबू बकर सिद्दीक को आई कि अंदर बात क्या है। सिद्दीक अकबर रोने लगे। हज़रत अबू सईद खुदरी हदीस को रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं, हमने दिल में सोचा हुजूर एक बंदे की बात कर रहे हैं कि उस बंदे को अल्लाह ने पूछा कि दुनिया में रहना है या मेरे पास आना है, उस बंदे ने कहा मैंने तेरे पास आना है, इसमें रोने की क्या बात है। अबू बकर को क्यों रोना आया। तो आगे फरमाते हैं, वकान रजुल व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दरअसल अपनी बात कर रहे थे। वकान अबू बकर आलमना, और अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाला था, जो बात की गहराई में उतर गया। ये बुखारी के अल्फाज हैं, कान अबू बकर आलमना, आलम सबसे बड़े आलिम को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तब के या अबा बकर, अबू बकर रोने, इन अमन नास अलैहि बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर। अब बात दोनों में चल रही है, तीसरे बंदे को किसी को समझ नहीं आ रही सिद्दीक अकबर किस बात पे चल रहे हैं और हुजूर किस राज पे बोल रहे हैं। फरमाया, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा खिदमत अगर किसी की हैं, हदीस में एहसान का लफ्ज है, मैं उसका तर्जुमा खिदमत कर रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा खिदमतगार अगर कोई है, बेनफ्से ही, जान कुर्बान करने में भी, माल ही, और माल कुर्बान करने में भी। लोगों ने समझा कि सिर्फ माल ही आपने कुर्बान किया है, अद्धा लेके आ गए तो पूरा लेके आ गए, वो बात भी ठीक है, लेकिन जान हुजूर ने पहले बताई, माल हुजूर ने बाद में गिना। हर लिहाज से इन अमन नास, वो जो इकबाल कहते आ अमन नास बर मौला मा। फिर वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, अगर मैं किसी को तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। वसुद्दू कुल्ल खौखतिन इलल मस्जिद इल्ला खौखत अबी बकर, मस्जिद में आने वाली सारी खिड़कियां बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की के। मस्जिद के चारों तरफ सहाबा किराम के घर थे, हर सहाबी ने अपनी सहूलत के लिए मस्जिद में दरवाजा या खिड़की खोला हुआ था कि घर से निकला मस्जिद में आ गया। नमाज पढ़नी आसान थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या चाह रहे थे कि चूंकि हुजूर के बाद इमामत के मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा होना था, इसलिए फरमाया हर बंदा अपनी खिड़की बंद करके गलियों गली होके मस्जिद आए और अबू बकर डायरेक्ट अपने घर से मस्जिद में आ सकता है, बाकी सारी खिड़कियां बंद, सिद्दीक की खिड़की खुली। ये मैंने आपको माजरत के साथ हदीस मेरा सुनाना असल मकसद नहीं था, मैंने सारी सुनाई ताकि कोई ये ना कहे कि हदीस आदि बयान कर दिए। टुकड़ा आखिरी मकसूद था कि हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक अकबर की खिड़की खुली रहने दो। मिर्जा सिद्दीक की खिड़की की बात कर रहा है कि सिद्दीक की खिड़की में से गुजर के नबी बना जा सकता है। अब यार रब को जान देनी है, अल्लाह के घर में बैठे हो, मिर्जा जहां जा पहुंचा है उस बात के साथ सिद्दीक की खिड़की का कोई ताल्लुक बनता है? अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझ। अच्छा, वैसे एक बात और भी है, खुद सिद्दीक अकबर जो खिड़की के मालिक हैं, वो इस खिड़की में से हजार बार गुजरे होंगे, आए होंगे, गए होंगे, वो खिड़की का मालिक नबी नहीं बन सका और मिर्जा कादियानी उस खिड़की की नकल उतार के उसका नाम लेके नबी बन रहा है।
मेरा ख्याल है बदमाशी की हद ना हो गई, धोखे की हद हो गई। अच्छा, फिर वो कहता है जी दरअसल मेरी मुराद फना फिर रसूल होना है। तो इस खिड़की का ताल्लुक फना फिर रसूल से कोई है नहीं है। हुजूर पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दो बातें लिखी सफ़े चिश्तियाई में, सफ़ा नंबर 15 पे लिखते हैं कि जिसको हुजूर ने फरमाया लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु अबा बकर खलीला, अगर मैं तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर को बनाता। आला हज़रत गोल्डवी लिख रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर की ये शान है मगर वो नबी नहीं। फिर फरमाया फारूक आजम के बारे में आका ने फरमाया कि लौ कान अबादी नबीयुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता, वो नबी न बन सके। और मुर्तज़ा करीम के बारे में आका ने फरमाया कि अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बादी। ए अली, तुम्हारा मेरा वही रिश्ता है जो मूसा का हारून से है। फर्क यह है कि मूसा के बाद हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी। तो ये तीनों हदीसें नकल करके हज़रत गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिन हस्तियों को ये एजाज हासिल हैं वो नबी न बन सकें तो मिर्जा कादियानी कौन होता है नबूवत का दावा करने वाला। सुना, हमारे मशाइख ने, हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने सही रगे गर्दन पे हाथ रख के बातों के जवाब दिए हुए हैं। कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी हर ऊट पटांग बात का भी जवाब देने से उलमा ने गुरेज नहीं किया। ये भी कह सकते ना कि चबला ना मार, चबल गाल की जवाब हो सकता है। उलमा ने फिर भी जवाब दिया है ताकि ये किसी किस्म की हुज्जतबाजी अवाम के सामने ना कर सके। और आप एक और बात इरशाद फरमाते हैं उसी किताब सैफ चिश्तियाई में, पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह की किताब सैफ चिश्तियाई इस्लाम का एक जेवर है। खुदा की अजमत की कसम, ऐसी किताब कि मुखालिफ फिरकों के लोगों ने अपनी किताबों में, एक ने अपनी किताब अकीदतुल इस्लाम के मुकदमे में लिखा कि मैं ये किताब हयात मसीह पर लिख रहा हूँ, अरबी में लिख रहा हूँ, उर्दू में क्यों नहीं लिख रहा, इसलिए कि उर्दू में सैफ चिश्तियाई के होते हुए किसी किताब की जरूरत नहीं है। ये कश्मीरी नाम के एक आलिम थे। अच्छा, और एक तफसीर है बयानुल कुरान, उसमें भी ये लिखा हुआ। थाना भवन के एक इनके आलिम थे, उस तफसीर में लिखा हुआ ये मा क़तलूहु व मा सलबूहु, नहीं ये है ना, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफ़िउ का इलैया, तीसरे सिपारे में इस आयत की तफसीर में कि इस मौजू पर सैफ चिश्तियाई काबिल मुतालिया है। मैं खैर इस किताब की तारीफ पे आ गया। ये वाकई अगर कोई इस मौजू पर इल्म हासिल करना चाहता है तो सैफ चिश्तियाई का मुतालिया जरूर करे। मुश्किल लगे तो घबराना नहीं, किसी से पूछ लेना। आप उस किताब में ये भी लिखते हैं कि मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं फना फिर रसूल होके रसूल बनाऊं। बात ये चल रही थी ना, तो हुजूर पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं दुनिया में ऐसे भी अल्लाह के वली गुजरे हैं जो रसूलुल्लाह की जात में ऐसे फना हुए कि जैसे हुजूर का साया नहीं था, इस हुजूर के अंदर फना होने वाले का भी साया खत्म हो गया। लेकिन क्या मजाल है कि इज्जत इंकिसार से गर्दन उठा के किसी किस्म की लाफजनी करें। दो तीन बंदे शायद मेरी बात को समझ जाए, मैं अब वो बात करने लगा, गिनती के बंदे समझे, लेकिन मैं जुमला कह के आगे चला जाऊंगा। सुना ये जो कहता है ना कि मैं फना फिर रसूल हो के रसूल बनाऊं, ये फनाइयत न होने का सबूत है। अगर फनाइयत होती तो दावा न करना पड़ता, दावा दुई का सबूत होता है। सारे बोलो, दावा दुई का सबूत होता है। जो फना हो जाता है बस वो सबसे पहले उसका नफ्स मरता है। फनाइयत दरअसल नाम ही नफ्स के मरने का है। अपने वजूद को फना करना पिस्तौल से वो तो जायज ही नहीं है। और तसव्वुर से फना कर लेना, उसमें बहुत सारी खराबियां होती हैं। बाज़ का तो उससे तकब्बुर पैदा हो जाता है। तसव्वुर से फनाइयत हासिल करने वाले को बाज़ औकात, हमेशा नहीं, बाज़ औकात तकब्बुर पैदा हो जाता है।
असल फना क्या है? हुजूर गौस पाक अपनी किताब फतूल गैब शरीफ में फरमाते हैं कि जब तक एक भी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर मौजूद है, फना के दरवाजे पे रहोगे, अंदर नहीं जा सकते। सुना, सूफी कहलाना आसान है, सूफिया के अंदर भी कई गहराइयां होती हैं। सूफी के पास ना बैठ, गहरे सूफी के पास बैठ, चंद मजूबों के पास बैठ के चंद तरीकत की इस्तिलाहात और बोलियां रट लेना, फना फिर रसूल, फना फिर शेख, फना फिल्ला, ये कौन सा मुश्किल है? ये बच्चे भी याद कर लेंगे। लेकिन फनाइयत उस वक्त साबित होगी जब तुम्हारे अंदर से सारी ख्वाहिशात खत्म हो। तो मिर्जा की ख्वाहिशात की फहरिस्त में अगर बताऊं तो शादी के लिए कहां कहां लपकता फिरा, चंदे के लिए क्या क्या करता फिरा, मुकदमा बाजियां कहां कहां करता रहा। एक लंबी फहरिस्त है जो हमारे पास ठीक ठीक हवाला जात के साथ मौजूद है। खुदा की कसम, हमें इससे जाती कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ इसकी बातों को हुस्न ज़न के साथ भी पढ़ा है, और जब नतीजा निकलता है तो ले दे के हजरत पीर मेरी शाह साहब की जुबान में, जिसने आपने फरमाया कि मेरे बारे में कहता है कि मैं इसे कत्ल करना चाहता हूँ, खुदा की कसम मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अब मैं इसे झूठा ना कहूँ तो क्या कहूँ? अच्छा, मैं घड़ी देख रहा था, एक बात आपको और सुना देता। फना फिर रसूल के हवाले से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आपका वाक़या अर्रियाद नज़रा में और चंद दूसरी किताबों में मौजूद है। आप फरमाते हैं, मैं रात को सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज थी। आका ने नमाज पढ़ा के मेहराब के साथ वाली दीवार के पास बैठकर किबला की तरफ टेक मुबारक लगा के अपना चेहरा अक़दस सहाबा कराम की तरफ कर लिया और आप तशरीफ़ फरमा हो गए। इतने में बाहर का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, खटखटाया। एक सहाबी गए, कौन है? तो बाहर एक खातून खड़ी थी, खजूरों का भरा हुआ थाल अंदर कर दिया। सहाबी समझ गए कि खजूरें लाई है खिलाने के लिए। वो खजूरें पकड़ के हुजूर के सामने ला के रख दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में एक एक खजूर तकसीम कर दी। सैयदना मुर्तज़ा करीम फरमाते हैं, मैंने दिल में सोचा, अब ये ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब के अंदर आका ने एक एक खजूर दी। मैंने दिल में सोचा खजूरें बड़ी मज़ेदार हैं, काश हुजूर एक एक खजूर और दें। हुजूर ने एक एक खजूर और नहीं दी और मेरी आंख खुल गई। मैं उठा तो सुबह की नमाज का टाइम हो चुका था। मैं सीधा मस्जिद पहुंचा। मस्जिद गया तो आगे उमर फारूक का जमाना था, खलीफा फारूक आजम थे। फारूक आजम ने नमाज पढ़ाई, मैंने पीछे नमाज पढ़ी, और फारूक आजम सच्ची मुच्ची उस जगह पर बैठ गए जहां मैंने ख्वाब में हुजूर को बैठे देखा था। और सच्ची मुच्ची एक औरत ने दरवाजा खटकाया, खजूरों का थाल उसने आगे बढ़ाया। एक आदमी जाके, एक साहबी जाके खजूरों का थाल ले आए, उमर फारूक के सामने रख दिया। और जिस तरह ख्वाब में मैंने देखा था कि हुजूर ने खजूरें तकसीम की हैं, उमर फारूक ने उसी तरह एक एक खजूर तकसीम कर दी। जिस तरह ख्वाब में देखा था, मैं सोच रहा था कि काश एक एक खजूर और मिले, तो मैं सच्ची मुच्ची सोचने लगा कि काश उमर फारूक एक एक खजूर और दें। तो उमर फारूक बोल पड़े, कहने लगे, अली, रात को ख्वाब में कोई हुजूर ने दूसरी खजूर दी थी? सुना? अर्रियाद नज़रा मुहिब तबरी की किताब है, इज़ालतुल खिफा, दीगर किताबों में भी हदीस मौजूद है और सनद इसकी हसन है। अब बताओ जी, फना फिर रसूल होने का स्वाद आ गया कि नहीं? उसके बावजूद आका ने इस हस्ती के बारे में क्या फरमाया? लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो उमर बिन खत्ताब था। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।